नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अदिति और एक बार फिर से आपका स्वागत है मुद्दा एक्सप्रेस पर। अभी आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से मौत हो चुका है। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टी है एक दूसरे पर पलटवार करना स्टार्ट कर चुकी है। अब भारत की राजनीति में एक सनसनी खबर बन चुकी है। जितने भी विपक्षी दल है इस पे अपना दुख जता रहे हैं और भाजपा पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि भाजपा अभी मौन व्रत साधे हुए है। लेकिन सबसे अहम बात ये उठती है कि अभी भारत की जनता इस मौत को लेकर के क्या सोचती है। जितने भी विपक्षी जो दल है, जितने आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है या फिर गलत, तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? राहुल तिवारी। क्या लगता है सर, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, दूसरी तरफ जितने भी विपक्षी है लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? आरोप तो गलत लगा रहे हैं। सबसे पहले एक आरोपी का अगर कोई सपोर्ट कर, सबसे पहला ये गलत काम है किसी आरोपी का सपोर्ट करना। कह रहे खाने में जहर दे दिया गया था। अरे जहर, एक चीज आप बताइए, इलेक्शन से पहले कोई ये चीज चाहेगा कि जहर दे देना और अपने आप को डैमेज करना हुआ। ये अगर भाजपा करती है तो भाई ये तो खुद अपने आप को डैमेज करना हो गया कि हम अपने आप को खुद, अपना पेड़ को खुद काट रहे हैं। ये तो गलत बात है। तो आपको क्या लगता है जो विपक्षी दल है एक मतलब जो भी है गुनेगार का सपोर्ट क्यों कर रही है, उसके लिए दुख ये गुनेगार की ही पार्टी है। अगर आप देखा जाए तो ये इंडिया गठबंधन जो बनी है, इंडी गठबंधन, ये सब चोर चमार जितने लोग हैं सब एक जगह होके आज इलेक्शन लड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का काम उनको देखा नहीं गया। जो वो 60 साल में कभी नहीं कर पाए वो आज उन्होंने 9 साल में कर दिखाया। डिजिटल इंडिया उन्होंने बोल के दिखाया तो डिजिटल इंडिया बना के दिखाया। और इनकी विफलताएं इतनी हैं और इनको चोरी के सिवा और कुछ सूझता नहीं। इसीलिए अपना सारा जितना कच्चा है चिट्ठा उसको मोदी जी पे ठेलते हैं हमेशा। क्योंकि ये मुख्तार अंसारी की मौत को किस तरीके से देख रही है? देखिए, एक अगर अपराधी मरती है तो जनता खुश है। अपराधी का मौत हुआ है, वो कोई बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, ना ही वो अब्दुल कलाम की तरह कुछ अच्छा उनका रिसर्च किया हुआ है। वो किए थे तो अपने शहर को खाली हमेशा मर्डर करवाए होंगे, कुछ ना कुछ गलत ही करवाम करवाए। ओवैसी जी कहते हैं कि गाजीपुर ने अपना चहेता बेटा चहेता भाई खो दिया है आज। अरे वो तो खुद विफलताओं की सबसे सरताज है। वो खुद जो देश को गर्ग में ठेलने का काम करते हैं उनकी पार्टी कर रही है। उनके द्वारा कभी आज तक अच्छा काम नहीं किया गया। हमेशा एक पक्ष को लेके वो अपनी बातों को रखते हैं। कभी ये बोलते हैं, हमेशा मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कहा। उन्होंने खाली अपने एक कास्टिज्म करते हैं, इंडिया में रहते हैं, गुण कहीं और का गाते हैं। उनका भाई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। वैसे लोगों का क्या बात करेंगे आप बताइए? उनके तो बात को मतलब आप जीरो ही मान के चलिए। अच्छा, ये जो जांच की लगातार मांग कर ये विपक्ष हो जाए या फिर कहा जाए कि उनके पुत्र हो जाए मुख्तार अंसारी की, तो क्या कहेंगे? जांच होनी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए। और इस पे हम बता दे रहे, ये खुद ब खुद आप लोग विफल होगा इनका जांच। अभी ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जांच नहीं करवाएंगे ही। पोस्टमार्टम भी होगा, इस पे कुछ निकलने वाला है नहीं। ये लोग जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप विफल है। विफल है आपको लगता है? एकदम विफल है उनका। तो क्या 2024 में ये जो मामला है मौत का, तो विपक्षी पार्टी इसका कितना फायदा उठा पाएगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि भाजपा का भी चुप्पी आज आपको बताता हूँ, इंडिया का हर एक आदमी जाग चुका है। पहले देश को लड़ाया जाता था हिंदू मुसलमान के नाम पे, अब ये देश लड़ने वाला नहीं है। अब देश वोट करेगा डेवलपमेंट के नाम पे। देश उन्नति हो रहा है देश का। अब देश आगे बढ़ रहा है और ये वोट मोदी जी को गिरेगा। हर एक वोट मोदी जी के लिए जाएगा। हर एक वोट मोदी जी के जाएगा। हाँ सर, आप क्या सोच रहे हैं? आइए ना जी। बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के? जी, सबसे पहली बात तो वो एक क्रिमिनल थे। 36 साल उत्तर प्रदेश में उनका आतंक रहा है। 36 साल के बाद उनका आतंक खत्म हुआ है। अच्छा, आप इसको एक मौत देख रही है, हत्या की नजर से? नहीं, बिल्कुल ये हत्या नहीं है, ये एक नेचुरल डेथ है। क्योंकि उनको जिस सेल में रखा गया था वो हाई सिक्योरिटी सेल है। वहाँ पे इतना ईजी तो किसी को जाना पॉसिबल है नहीं। अच्छा, ये जो जहर देने का खाने में बात की जा रही है, इस पे आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? वहीं दूसरी तरफ ये रिपोर्ट सामने आते हुए दिख रही है कि 2 दिन से मुख्तार अंसारी खाना नहीं खा रहे थे। नहीं, देखिए, वो खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी और डॉक्टर इसका इलाज भी कर रहे थे। लेकिन ये आरोप लगाना कि उनको जहर दिया गया है और उनको मतलब ट्रीटमेंट सही से नहीं चल रहा था, उनके परिवार वाले, ओवैसी जी, ये लोग सब कोई, कांग्रेस वाले, तेजस्वी यादव, सब आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको जहर दिया गया है, ट्रीटमेंट सही। योगी जी की साजिश बताई जा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। योगी जी ऐसा कहीं नहीं है कि वो इस साजिश में है। ठीक है, वो हमेशा से निष्पक्ष तरीके से रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वो निष्पक्ष तरीके से जांच करवाते हो, निष्पक्ष तरीके से ही रहते हैं सारे के साथ। अच्छा, प्रिय बेटे बताए जा रहे हैं गाजीपुर के मुख्तार अंसारी, क्या कहेगी जनता? देखिए, वो उनके समर्थक है, उनको प्रिय बता रहे हैं। लेकिन गुनहगार को प्रिय बताना कितने हद तक सही है? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है कि मुख्तार अंसारी एज अ क्रिमिनल, बैकग्राउंड उनका एज अ क्रिमिनल था। उसके बाद वो पॉलिटिक्स कभी काफी सारे मतलब राजनीतिक दलों के साथ वो जुड़े थे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई अच्छे बैकग्राउंड से थे या फिर उनका वो एज अ क्रिमिनल थे, और उनका जो डेथ है वो नेचुरल डेथ है। तो 2024 में मतलब कैसे अपना पापड़ बेल पाएगी विपक्षी पार्टी? ये देखिए जैसे इस बात को हवा दिया उसने। विपक्षी पार्टी जो है वो उनका खाली यही कहना है, वो किसी भी हर तरीके से मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये पूरी इंडिया भी जान रही है और इंडिया के बाहर भी लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में भारत का क्या लेवल था और आज मोदी जी के सरकार में भारत का क्या लेवल है। मुख्तार अंसारी की मौत को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक मौत है उनका, क्योंकि कोई भी बोला जा रहा है कि जहर दिया गया, तो जहर देने के पहले, खाने देने के पहले पुलिस उसको चेक करती थी, जेलर उसको चेक करता था और सारे कैदी उसी भोजन को करते थे। तो उसी भोजन को करके मुख्तार अंसारी मर जाते और सारे कैदी बच जाते, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो स्वाभाविक नेचुरल मौत है, उनका इलाज भी किया गया, इलाज के दौरान उनका मौत हुआ है। जितने भी विपक्ष है उन्हें प्रिय बताया जा रहा है, गाजीपुर के बता रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा पदवी दे दिया, जबकि 65 मर्डर कर चुके हैं, 65 केस है उनके ऊपर फिर भी। हाँ, इसीलिए तो अच्छे हैं, 65 केस है इसीलिए अच्छे हैं उनके लिए। तो ऐसे ही मर्डरर और जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं विपक्ष के लिए, वही लोग अच्छे माने जाते हैं। और सबसे बड़ा ये तो एक मुस्लिम कार्ड खेलने का कोशिश किया जा रहा है कि वो मुस्लिम है, क्रिमिनल है, तो क्या वो मुस्लिम तो हैं। अगर हिंदू मारा जाता तो उनको अच्छा लगता, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम है, मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिला समाजवादी पार्टी को, इसलिए वो ये कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब जो विपक्ष है सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में बात करती है, मुसलमान के पक्ष में बात नहीं करती, वो मुसलमानों को बुड़बक बनाने का काम करती है। मुसलमान के पक्ष में अगर कोई सही मायने में बात करता है तो वो मोदी जी बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी अभी जैसे हमारे राहुल जी ने बताया आपको, आज जितनी भी योजनाएं चल रही है, तो ये नहीं कि ये केवल हिंदुओं के लिए चल रही है, सारी योजनाएं आप सारे वर्ग के लोग के लिए चल रही है। और मोदी जी का ये हमारा नारा है कि सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है क्या इस केस में कहीं ना कहीं मुस्लिम थे मुख्तार अंसारी, इसी वजह से विपक्ष जो इसको हवा देने का काम कर रही है? कोई और रहता तो नहीं ऐसा हवा देती। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विकास दुबे मारे तो उन्होंने तो आवाज नहीं उठाया। आज देखिए जितने भी इनकाउंटर यूपी में हुए हैं उसमें 70% हिंदुओं के हुए हैं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू जो आतंकवादी थे, क्रिमिनल्स थे, उनके इनकाउंटर हुए हैं। 30% ही मुसलमान को मारा गया है। तो जो क्रिमिनल है वो मारे जाएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि योगी 0% टॉलरेंट के हिसाब से चलते हैं। जो भी आतंक मचाएगा उसको मारा जाएगा। आज देखिए यूपी में का विकास आप देख लीजिए, यूपी आज 2025 में 500 मिलियन का उसका जीडीपी होने जा रहा। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग स्टेट है वो। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनका कोई लालच नहीं है, अपने परिवार के लिए वो काम नहीं कर रहे। मौत के बाद जो उनके शासन व्यवस्था पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत उठा रहे। विपक्ष का काम है अपना राजनीतिक लाभ उठाना, तो ये गलत बात है और ये तो जांच का विषय है। जांच होगा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इस मौत से उनका कितना प्रॉफिट होने वाला बताइए? नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। देखिए मुझे भी नहीं लगता कि मुस्लिम समाज अब बुड़बक है। जो भी मुस्लिम है एक बुद्धिजीवी वर्ग है, तो मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा एक है और राजनीति को बढ़ाने के लिए उन लोग ऐसा कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए, मुसलमानों का लाभ लेने के लिए उन लोगों ने मुसलमानों के प्रति ऐसा एक शुभचिंतक होने का एक नाटक उन्होंने किया है। अच्छा, ये सिर्फ आपको नाटक लग रहा है? बिल्कुल नाटक है, सरासर नाटक। और ये आम जनता भी इस बात को समझ रही है, इवन मुसलमान भी इस बात को समझते हैं कि उन लोगों ने आज तक मुसलमानों का क्या विकास किया। आज देखिए, आज 2014 के बाद मोदी सरकार आया, उसके बाद आज देखिए मदरसों में उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। आज अच्छे शिक्षक उसमें बहाल किए जा रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट हो रहा, उनके समाज का डेवलपमेंट हो रहा। आज देखिए उनके घरों में जाकर देखिए, आज उनका जो 2014 के पहले का और आज का मुसलमान है, देखिए आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आज मुस्लिम लड़कियां पढ़ने लगी है, तो ये कहीं ना कहीं ये सब क्रेडिट मोदी जी को। क्या लग रहा है सर, ये मुख्तार अंसारी का जो केस अभी आ रहा है, मौत के बारे में बात की जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या आपको ये हत्या लग रही है या फिर एक नेचुरल डेथ लग रही है? ये नेचुरल डेथ है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का भी बीमारी था, डायबिटीज उनका था। तो ये आप नहीं बोल सकते कि हत्या है, ये बस अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने इसको हत्या घोषित किया, लेकिन ये हत्या नहीं। विपक्ष जो बार बार कह रही कि जहर दे करके मौत की गई है, हार्ट अटैक से बहाना है, जांच नहीं करवा रही है मोदी सरकार। विपक्ष को क्या दरकार है जहर देने का? उसको क्या फायदा को जहर देके? जिसका नेचुरल मौत है, डॉक्टर्स हैं बड़े, हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स ही पुष्टिकरण किए हैं कि उनको नेचुरल डेथ है। अब अगर शासन व्यवस्था पैसे में जो सवाल उठ रही है, आपको सही लग रहा है? देखिए, अब एक बात बोला जाता है ना कि बोलने वाले का आप रोक नहीं सकते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सब अपना अपना मुद्दा रख सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी के बोलने पे आप रोक नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ तक विपक्ष का कहना है कि जहर देके मारा गया, तो ये गलत है। इसको आप गलत मानते हैं? हाँ, जनता गलत मानती है? जनता गलत। जो हुआ सही हुआ है? जो वो सही नहीं हुआ है। अगर नेचुरल डेथ है तो आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, कौन देखा? 1 घंटा के बाद मैं नहीं रहूँगा तो कौन देखा? ये जस्ट नेचुरल डेथ है। मैं भी डॉक्टर लाइन में काम करता हूँ,
मैं हजारों पेशेंट को देखता हूँ एकदम स्वस्थ आते हैं तुरंत। आजकल बच्चे को भी हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन विपक्ष जो वही जो मुख्तार अंसारी को एक समाज सेविक के रूप में और एक अच्छे इंसान के रूप में पूरा बता दुनिया रहे हैं। जानती है कि मुख्तार अंसारी क्या थे। वो समाज सेविक थे, क्रिमिनल थे, पूरी दुनिया जानती है। इसको बताने का दरकार नहीं कहते है। हैं गाजीपुर के लिए भी बहुत दुख की खबर है कि उनके प्यारे बेटे प्यारे भाई मारे गए हैं। अब उनके प्यारे बेटे थे भैया, जहाँ से आप लोग गरीबों को लूट लूट के, गरीबों पे जो अत्याचार हुआ वो कहाँ गए? उनसे भी तो पूछना चाहिए ना। अत्याचार तो उन्होंने बहुत किया है। अब मुख्तार अंसारी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी क्या थे। भले वो आज समाज सेवी बन गए हो, वो तो बोलते हैं ना कि 900 सुआ खा के बिल्ली हज को चली, वो अलग कहानी है। तो मतलब वो गलत थे आपके हिसाब गलत। से। क्या लग रहा है आपको ये जो मुख्तार अंसारी के केस को हत्या के तरह एक पेश कर रही है विपक्ष, वो कितने हद तक सही है? नहीं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पूरे मीडिया चैनल जब उनका ये मौत की जो खबर आई तो एक माफिया का अंत बोला गया है। तो निश्चित रूप से वो माफिया है। माफिया वही मायावती को देखा जा रहा है, अखिलेश यादव को देखा जा रहा है, वो विपक्ष जितने भी विपक्ष बीजेपी सरकार पे आरोप लगा रही है, कह रही प्रशासन व्यवस्था कैसी, एक मौत हो जाती है क्रिमिनल का। आपको किसी भी हद तक उनका सेफ्टी रखना ये चाहिए तो अनर्गल आरोप है। आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए ये लोकतंत्र में कोई किसी पे बैंड नहीं है कि आप शासन व्यवस्था पे चूक हो रही है। कहाँ की शासन व्यवस्था में चूक हो रही है। शासन प्रशासन तो पूरे देश में एक नंबर पे उत्तर प्रदेश की है और निष्पक्ष है। किसी के पक्ष में किसी के विरोध में वहाँ शासन काम नहीं करती है। और जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी आज से पहले, योगी जी के आने के पहले और अभी में बहुत फर्क है। महिलाएं स्वतंत्र हत्यारा के रूप में दिखाया जा रहा है अभी योगी जी के रूप को। नहीं, योगी जी कैसे हत्यारा हो गए? वो तो मतलब शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। तो उसमें जो अपराधी हैं वो मारे जा रहे हैं, अपराधी भागे जा रहे हैं, जेल में चले जा रहे हैं। अब जेल में चले गए, आपकी तबीयत खराब है, आपका देहांत हो जाता है, तो उसके लिए तो शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। आपने जितने भी ये किए हैं, कर्म किए हैं, उसका फल तो आपको मिलना है। ठीक है ना? फल आपको लग रहा है? ये रमजान के महीने में उनको ऊपर वाले ने दिया है फल, उनके कर्मों का फल। ये शासन प्रशासन कौन होती है देने वाली? जो भी किया भगवान ने किया। सब भगवान ने किया है। भगवान का फल जब मिलता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा मिलना है। तो किसको देख रहे हैं 2024 में आप? 2024 में नो डाउट मोदी जी हैं।